सो हाय माय डियर नीट पीजी एस्पिरेंट्स, दिस इज मानस खंडूजा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके साथ कर्नाटका नीट पीजी काउंसलिंग के राउंड 1 का जो मॉक अलॉटमेंट आया उसमें एमडी रेडियो डायग्नोसिस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में किस रैंक पे बंद हुई, इस सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप इसे जरूर देखें अगर आप कर्नाटका में एमडी रेडियो डायग्नोसिस ब्रांच को टारगेट कर रहे हैं। ओके। तो इससे पहले मैंने एमडी जनरल मेडिसिन की ऐसी ही एक वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। उसकी लिंक इस समय ऊपर आपके सामने शेयर हो रही होंगी। तो आप सभी को पता है कर्नाटका में राउंड 1 के ऑफिशियल रिजल्ट आने से पहले एक मॉक अलॉटमेंट आता है, जिससे स्टूडेंट को आइडिया लग जाए कि क्या ट्रेंड है, किस तरह का कंपटीशन है और आपको कौन से कॉलेज में आपकी प्रेफर्ड ब्रांच मिलने के चांसेस है, या फिर आपको राउंड 1 में शायद ब्रांच ना मिल पाए कर्नाटका में। तो आपको एक क्लियरेंस मिल जाता है, 2 दिन पहले आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है कि हमें कर्नाटका में मुश्किल है एमडीएमएस ब्रांच मिलना, या फिर 100% श्योरिटी मिल जाती है कि हमारा कर्नाटका के ही किसी कॉलेज में हो जाएगा। इससे बेनिफिशियल ये रहता है कि आप और कहीं नहीं सर्च आउट करोगे, या फिर यहाँ नहीं मिल रहा तो अदर स्टेट्स में रिसर्च अपनी इंप्रूव या फिर इंक्रीज कर दोगे। तो मॉक अलॉटमेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और उसका डेटा उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से आपको, अगर एमडी रेडियो डायग्नोसिस टारगेट कर रहे हो, आप इस सेशन को ज़रूर देखिए। मैंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को कंसिडर करा है, बेंगलोर के कॉलेजेस जो कि अच्छे हैं उनके बारे में मैं इस सेशन में आपके साथ बताऊंगा। एक कॉलेज मैंने मैंगलोर का भी इसमें कंसिडर करा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सेंट जॉन्स की, जो कि बेंगलोर में है, उसकी प्राइवेट सीट का मतलब होता है जो कि केवल कर्नाटका डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स के लिए। प्राइवेट कॉलेजेस में प्राइवेट सीट हो ओपन सीट हो फीस सेम रहती है, पर प्राइवेट सीट इज लिमिटेड ओनली फॉर कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट्स, वाइल ओपन सीट आर ओपन फॉर ऑल ओवर इंडिया। आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो, आपके लिए ओपन सीट है। प्राइवेट सीट इज फॉर कर्नाटका बेस्ड कैंडिडेट्स। यहाँ फीस का डिफरेंस नहीं आता। फीस का डिफरेंस आता है गवर्नमेंट सीट्स में, जो प्राइवेट कॉलेज में भी होती हैं कर्नाटका में। तो सेंट जॉन्स में गवर्नमेंट सीट्स नहीं होती, वहाँ प्राइवेट सीट, ओपन सीट, फिर रिलीजन क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा जो होता है। तो अगर हम सेंट जॉन्स की क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 656 जीएमपी की सीट रही, क्लोजिंग रही, और 521 ओपन सीट की क्लोजिंग रही। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जहां पर आप क्लोजिंग रैंक अंडर 500 देख रहे हो ओपन की। फीस यहाँ पे अदर प्राइवेट कॉलेजेस से कम है, 12.4 लाख, और बेंगलोर शहर में ये कॉलेज है। फिर हम कैंपेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी बेंगलोर में है। ये 2756 प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए बंद हुआ कर्नाटका के, और 11,025 जीएमपीएच। तो जीएमपीएच यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप नहीं है, कहीं कहीं पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है, पर जीएमपीएच का मतलब है जनरल मेरिट प्राइवेट हैदराबाद कर्नाटका रीजन। तो ये कॉलेज हैदराबाद कर्नाटका रीजन में आता है, तो वहां के कैंडिडेट को यहाँ पे मिलती है प्रेफरेंस। तो उनकी रैंक रही 11,025। तो लिमिटेड सीट्स थी, उनमें से एक जीएमपीएच वाले कैंडिडेट के लिए थी, तो 11,025 पे उन्हें मिल गई। फिर ओपन सीट यानी ऑल ओवर इंडिया जो कैंडिडेट है उसके लिए 913 पे बंद हो गया। फीस इसकी ज्यादा होगी सेंट जॉन से, 13.8 लाख, और बेंगलोर शहर में है। वैदई एक और अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तेलुगु माइनॉरिटी कॉलेज होता है, लैंग्वेज माइनॉरिटी कॉलेज भी होते हैं कर्नाटका में। यहाँ पे जीएमपी की सीट है ही नहीं, ना ही ओपन में एमडी रेडियो डायग्नोसिस है। ये हैदराबाद कर्नाटका में ही सीट्स दे रहा है, और वो भी 13,662 पे आपकी बंद हो गई। 13,662 पे जीएमपीएच की सीट यहाँ पर क्लोज हो गई, जनरल मेरिट प्राइवेट हैदराबाद कर्नाटका रीजन। चौथा कॉलेज फादर मुलर मैंगलोर शहर में है। फीस सेम एज वैदई एंड कैंपेगौड़ा। देयर इज नो ओपन सीट फॉर एमडी रेडियो डायग्नोसिस। बच्चों, देयर इज ओनली वन स्टेट, उत्तर प्रदेश, दैट इज इम्पार्शियल व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। उत्तर प्रदेश, अगर यहाँ पे आपको दिक्कत दिख रही है ना, तो यूपी में ये क्राइटेरिया नहीं होता। कॉलेजेस तो मुझे पता है यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बट यूपी में कोई रिजर्वेशन नहीं है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। तो यहाँ दिक्कत हो रही है ब्रांच मिलने में, तो वहाँ सर्च आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी रैंक ज़्यादा अच्छी नहीं है और आपको यही ब्रांच करनी है, तो यूपी के हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सेम कोटा रहता है, चाहे आप यूपी के हो चाहे अदर स्टेट के हो, आप लोगों का सेम ही मेरिट बनता है। ठीक है, तो वहाँ रिजर्वेशन नहीं होता प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, यही उसका बेनिफिट है। कंपैरिजन में ये सारे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, मैं वैसे कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं ईज ऑफ एडमिशन की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ आपका इजीली हो सकता है, अगर आपकी रैंक इससे थोड़ी सी आसपास है या इससे थोड़ी आगे भी है ना, तो भी वहाँ पे आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। फीस डबल रहती है, ये मैं और बता दूँ, लगभग 25 लाख होगी एमडी रेडियो डायग्नोसिस की फीस अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की वहाँ पे।
फादर मुलर 5103, यहाँ पे भी जीएमपी की कोई सीट नहीं थी, हैदराबाद कर्नाटका रीजन वाली सीट थी, वो 5103 पे बंद हुआ। फिर एमवीजे तमिल माइनॉरिटी का कॉलेज है, यहाँ पे ना ही जीएमपी सीट्स थी, ना जीएमपी एच सीट होती है, ना ही ओपन सीट्स होती हैं, यहाँ पे तमिल माइनॉरिटी की सीट्स हैं और उस स्टूडेंट के लिए 18,845 बंद हुआ। इफ यू बिलोंग टू तमिल माइनॉरिटी देन दिस कॉलेज क्लोज रैंक वॉज 18,845। एमए जो एब्रीवेशन होता है दैट इज फॉर तमिल माइनॉरिटी स्टूडेंट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में भी ओपन सीट्स नहीं है और ये 15,660 जनरल मेरिट प्राइवेट हैदराबाद कर्नाटका रीजन वाले कैंडिडेट के लिए बंद हुआ। एमडी रेडियो डायग्नोसिस, ठीक है, ब्रांच, और फीस इन सब की 13.8 लाख है। और लास्टली एमएस रमैया, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉलेज, एमडी रेडियो डायग्नोसिस की फीस यहाँ पे और ब्रांचेस से थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोजिंग रैंक प्राइवेट कैंडिडेट ऑफ कर्नाटका के लिए 5,749, इतना महंगा होने के बावजूद भी 5,749 पे बंद हो रहा है, ठीक है ना। और 3720 ये, अगर आप यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस की बात करो ना तो 15,000, अच्छे से अच्छा कॉलेज 15,000 14,000 तक रेडियो डायग्नोसिस देता है। यहाँ महंगे से महंगा कॉलेज भी आपको जो कि टॉप में आता है वो भी 5,500 पे, या ओपन सीट तो देखो केवल 3720 पे ही बंद हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 4 सीट्स होती हैं, 2 प्राइवेट और 2 ओपन सीट, और 55 लाख इसकी फीस रहती है। बेंगलोर शहर में ये सिचुएटेड है, ओके। तो आप अगर फर्दर किसी कॉलेज के बारे में क्लोजिंग, मैं तो आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, मॉक अलॉटमेंट है, इससे आपको ट्रेंड पता लग जाएगा अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। ऑफिशियल जब आएगा तो मैं सारे ही लगभग कॉलेजेस कंसिडर करूंगा, बट ये मॉक अलॉटमेंट था तो मैंने आपको जनरल आइडिया दे दिया। टॉप बेंगलोर शहर प्लस एक मैंगलोर शहर का जो कॉलेज है उसकी क्या क्लोजिंग रैंक रही, और इसी तरह का अच्छा ट्रेंड आपको आगे देखने को शायद ना मिले। क्यों? क्योंकि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है, बहुत से अच्छे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। राउंड 2 में क्लोजिंग रैंक्स थोड़ी सी आराम से आपको कॉलेज मिल सकता है। यहाँ का ट्रेंड ये रहता है, पहले राउंड में मुश्किल है, सेकेंड राउंड में थोड़ा ईजी हो जाता है क्योंकि आपका फिर फ्री एग्जिट नहीं है, ठीक है। और फिर डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होते हैं ओरिजिनल आपको, तो काफ़ी कैंडिडेट्स कम हो जाएंगे, तो आपको राउंड 2 में क्लोजिंग रैंक्स लोअर एंड पे देखने को मिल सकती है, बहुत ज़्यादा लोअर नहीं, पर फर्स्ट राउंड से लोअर आपको देखने को मिलेगा। एक आखिरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ज़रूर ध्यान रखें कि कर्नाटका में वन टाइम ऑप्शन एंट्री होती है, तो आपने जो अभी कॉलेजेस भरे हैं वही आपके राउंड 2 में चलेंगे, आप उसमें चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपने अब इन्हीं कॉलेज को भरा हुआ है तो राउंड 2 में आप केवीजे सुलिया या फिर देवेंगेरे कॉलेज नहीं भर पाओगे। तो अच्छे से डिसीजन ले लो, एक दिन और है आपके पास, 1-2 दिन और है, फाइनल लॉक करने से पहले आप डिसीजन ले लेना, क्योंकि ये वन टाइम ऑप्शन एंट्री रूल कर्नाटका में वैलिड होता है। अगर आप पेड काउंसलिंग चाहते हो, किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, उसकी क्या क्लोजिंग रैंक रही, क्या उसमें मैं मिल सकता है, कोई कर्नाटका का काउंसलिंग रूल है आपको नहीं समझ में आ रहा है डॉक्यूमेंट्स वाला, तो आप पेड काउंसलिंग के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो व्हाट्सएप पे मैसेज करके। इस पीडीएफ को या फिर कर्नाटका काउंसलिंग और यूपी काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी पीडीएफ जो भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे शेयर होती है, रेगुलर विजिट करना पड़ता है इन वेबसाइट्स पे, कभी भी नोटिफिकेशन आ जाता है। तो आप चाहते हो कोई नोटिफिकेशन आप मिस ना करो तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो, मानस खंडूजा 1430। और इंस्टाग्राम पे मैं छोटे छोटे क्लिप्स डाल देता हूँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कट ऑफ्स और जो भी नोटिस आए उनके रिगार्डिंग। तो आप अगर ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, स्टडीज़ भी आपकी चल रही है, नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो और कहीं वर्क भी कर रहे हो, तो वो छोटी वीडियोस आपकी हेल्प कर सकती है। तो दोनों जगह आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो से आपकी ज़रा सी भी हेल्प हो तो लाइक ज़रूर करें। कर्नाटका काउंसलिंग के सारे रूल्स, वन टाइम ऑप्शन एंट्री, उनके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है, पोस्ट अलॉटमेंट वाली बातें भी मैंने उसमें बताई हैं, तो उसकी लिंक इस समय ऊपर आ रही होगी, आप उसे भी देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, और वंस अगेन बहुत ध्यान से मॉक अलॉटमेंट को समझ के फाइनल राउंड 1 के लिए अपनी चॉइस फिलिंग करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।